अपने परिवार को लेकर, अपने प्रोफेशन को लेकर, अपने बच्चों को लेकर मन हमेशा विचलित सा रहता है। मन शांत कैसे करें मन? हाँ देखो, इसलिए आपने जिम्मेवारी अपनी मानी ना, तो आप असमर्थ हैं। ना काल आपके अधीन है, न माया आपके अधीन है, कुछ अधीन तो है नहीं आपके। जब जो होना है वो हो जाएगा, तो इसलिए आप चिंतित रहते हैं। यदि ये चिंता भगवान को दे दे तो आप निश्चिंत हो जाएंगे। अगर अपने जीवन का भार भगवान को दिए होते और भगवान का निरंतर भजन करते होते तो आपको इस चिंता में नहीं जलना पड़ता। भक्त निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निःशोक हो जाता है। जो प्रभु करेंगे वही होगा, मुझे चिंता क्या करनी है। अपने कर्तव्य का पालन करना है। आपके सामने जो काम है वो काम करना है, आपके सामने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करना है, और फल पर भगवान पर भरोसा रखना है। अगर भगवान को बीच में नहीं लाओगे तो चिंता नहीं मिटा पाओगे, क्योंकि एक बड़ी चिंता आ रही, मृत्यु, परिवार पर और आप पर भी, किसी की भी हो सकती है। अब उसका निवारण कैसे होगा? तो अगर आप निश्चिंत होना चाहते हैं तो भगवान की शरण होकर भगवान का नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए, और ये विश्वास कीजिए भगवान मंगल भवन है, वो वही करते हैं जिससे सबका मंगल होता है, और अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए गलत कर्म ना अपने जीवन में होने पावे, और अपने परिवार वालों को समझावे, बच्चों को समझावे कि कोई गलत कार्य ना हो। यदि धर्म विरुद्ध कार्य होगा तो उसका फल दुख आएगा, और जब दुख आएगा तो फिर हमारी बुद्धि विचलित हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। इसलिए भगवान का नाम जप करो। करते हो नाम जप? हाँ, नाम जप करो, सत्संग सुनो और भगवान की शरण में रहो। जिनके द्वारा रचा हुआ है समस्त ब्रह्मांड है, वही हमें चिंता मुक्त कर सकते हैं, वही हमारे परिवार की रक्षा कर सकते हैं, वही हमारे जीवन में सुख विधान कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की शरण होने पर ही मनुष्य चिंता रहित हो सकता है, अन्यथा नहीं। जी। विवेक जी, राधे राधे। स्वामी जी, कहा जाता है कि आत्मा और अकाल मृत्यु वाले लोग को मुक्ति नहीं मिलती और आत्मा भटकती रहती है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि अगर ऐसा है तो परिवार के लोग उस आत्मा की शांति और मुक्ति मिले उसको, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत का सप्ताहपारायण, भगवान नाम कीर्तन, साधु समाज को भोज भंडारा, और ये सारे पुण्य उस जीवात्मा को दे दिए जाएं तो जीवन मुक्तता की तरफ आगे बढ़ेगा। नहीं तो आत्महनन, आत्महत्या करने वाले को और जो महत पाप करने वाले जन हैं, इनकी अधोगति होती है, प्रेत योनि आदि को ये प्राप्त होते हैं। तो अगर इनके लिए धार्मिक कृत्य ना किए जाएं तो पता नहीं कितने कल्प इनको भटकना पड़ेगा। इसलिए परिवार वालों को चाहिए कि धर्म ग्रंथों का पाठ रखवावें, धर्म ग्रंथों का गायन करवावें, साधु समाज की सेवा करें, भगवान नाम जप करके उस जीवात्मा को दे, तो उसके फल के रूप में वो फिर अपने पाप से मुक्त होकर के आगामी योनियों को प्राप्त हो जाएगा। तो ये करना चाहिए। श्रीमद् भागवत का पाठ कराना चाहिए। श्रीमद् भागवत में महात्म्य में आता है कि एक धुंधकारी नाम का आदमी जो था वो बड़ा पापी था। कई वैश्याओं से संसर्ग करता था, हिंसा करता था, चोरी करता था। तो एक दिन वो कहीं राज खजाने से चोरी करके लाया, तो वैश्याओं ने सोचा कि अगर हम इसको मारती नहीं हैं तो एक दिन राज कर्मचारी सब धन पकड़ के ले जाएंगे, हमको भी पकड़ के ले जाएंगे, और ये मारा जाएगा तो मारा जाना निश्चित है। तो उन पांचों वैश्याओं ने उसे बांध दिया सोते हुए, और उसके मुख में आग के अंगारे रखे, फिर भी नहीं मरा तो गला घोट करके किसी तरह उसको मारा। तो वो अधोगति को प्राप्त होकर प्रेत योनि को प्राप्त हुआ, भयंकर प्रेत। तो उनके एक भाई थे गोकर्ण जी, बड़ी कथा है। तो गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके आए हुए थे, घर में शयन कर रहे थे तो कभी भेड़ा बन जाता, कभी सिंह बन जाता, कभी इंद्र बन जाता। तो उनका ये विपरीत दशा को प्राप्त हुआ। कोई देव तो है नहीं, ये प्रेत है। तब पूछा तुम कौन हो? उसकी बोलने की सामर्थ्य नहीं थी। तो उन्होंने गायत्री मंत्र जप करके जब उस पर जल छिड़का तो उसके पाप थोड़े नष्ट हुए। तो वो बोला मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ, पाप करने के कारण मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया हूँ। उनका तुम्हारे लिए तो मैंने पिंडदान किया है। बोले उससे मेरा कल्याण होने वाला नहीं। तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से पूछा, तो भगवान सूर्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण बताया। तो 7 दिन में श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से
धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त होकर भगवान के पार्षद स्वरूप को प्राप्त हुआ और सबके बीच में विमान आया और बैठकर भगवान के धाम को गया। तो जो अधोगति को प्राप्त जीव हैं उनके कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत, भगवान नाम कीर्तन, साधु सेवा, नाम जप ये करके उसको प्रदान किया जाए तो उसका कल्याण निश्चित हो जाएगा, निश्चित। मीत राव जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सत्संग में एक बार सुना था कि जो दीन है वही अनन्य है, जो अनन्य है वही दीन है। महाराज जी, दीन का तात्पर्य होता है अहंकार रहित पुरुष। दीन कोई गरीबी को नहीं कहते। जो ये दैन्य शब्द है अहंकार रहित। भक्तों में बड़ी दीनता देखी जाती है, विनम्रता देखी जाती है, बड़ी शालीनता देखी जाती है, गंभीरता देखी जाती है। वो अहंकार रहित होते हैं। ये अहंकार ही सृष्टि का मूल है, जो हमें अज्ञान में फंसाकर, देह भाव में फंसाकर नाना प्रकार के कर्म करवाता है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। ये समस्त दुखों को देने वाला अभिमान, जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं कुलवान हूँ, बहुत प्रकार का अभिमान होता है। ये अभिमान ही दुख देने वाला है। अगर ये अभिमान भगवान की कृपा से नष्ट हो जाए तो उस स्थिति का नाम दैन्य है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। दीनता, कोई अभिमान नहीं, अपने को सबसे छोटा समझना। तो ये दीनता भगवान के भजन से, शास्त्र स्वाध्याय से जब ज्ञान प्रकट होता है तब आती है कि सब में वही राम रमा हुआ है, किससे अभिमान करें। यहाँ भी वही है, सब में वही रमा हुआ है, इसलिए वो दैन्य हो जाता है, अहंकार नष्ट हो जाता है। जब हम दूसरे को देखते हैं तब अहंकार आता है, जब अपने इष्ट को देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, ये ब्रह्माकार वृत्ति, ये भजन से आती। जितना नाम जप करोगे उतना ही आपके अंदर शुद्ध ज्ञान होगा, और जितना शुद्ध ज्ञान होगा तब उतना अहंकार नष्ट होता चला जाएगा। अहंकार नष्ट हुआ पूरा कि आप जीवन मुक्त हो गए। और उसी अहंकार की नष्ट स्थिति का नाम दैन्यता है। दैन्यम, दीनता। जो भक्ति में दीनता, सबके प्रति प्रिय भाव, मधुर भाव, अपने को सबसे तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनिया सदाहरि। अपने को सबसे तृण से भी नीच समझना और वृक्ष के समान सहनशील होना, दूसरों को मान देना, दूसरों से मान न चाहना, ये भजन करने वालों के अंदर दीनता होती है। तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना। सबहि मान प्रद आप अमानी। सबको मान देते हैं, लेकिन अगर उनको कोई प्रणाम या मान देने लगे तो मैं योग्य नहीं हूं, ऐसा उनके नहीं। सबहि मान प्रद आप अमानी। ऐसे प्राणी जगत को पावन करने वाले होते हैं, जिनके अंदर ये दीनता आ जाती है कि मैं तो किसी योग्य नहीं, अधम जीव हूँ, सब में मेरा प्रभु विराजमान है, सबसे झुक के रहना। ये दीन भाव भक्तों में देखा गया है। बहुत प्रिय भाव, बहुत मधुर भाव, सबको सम्मान देना, आप अमानी रहे। प्रणाम किया और कहा मेरे जीवन को स्वीकार करो। मेरे गुरुदेव ने आदेश किया है कि आपकी धारा में अपने जीवन को विसर्जित कर दूं। कूद गए, जीव ही कूदे। अब गुरु प्रताप देखने में तो बड़ा कड़ुआ लग रहा है, लेकिन परिणाम बड़ा मंगलमय होता है। यमुना जी अपने महल में ले गई और कहा तुम्हें पद गाना नहीं आता, और कर कमल अपना रख दिया। बोले जाओ, श्री जी की दिव्य लीलाएं तुम्हारे हृदय में स्फुरित होंगी। लाखों पद के रचयिता बने, लाखों पद के, अद्भुत अद्भुत नित्य विहार रस। गुरु प्रताप आज्ञा पालन से उदय होते हैं। आज्ञा पालन कुछ भी हो सकता है। पूज्य श्री रामानंदाचार्य जी महाराज एक बार अपने परिकर के साथ एक जंगल में विराजमान हुए, भ्रमण कर रहे थे। ठाकुर जी को एक लता के नीचे विराजमान किया और कहा देखो पास में कुआं है, उससे जल लाओ। ठाकुर जी को जल का भोग लगाते हैं। जल लाया गया तो उसमें दुर्गंध आ रही थी पत्तों की, क्योंकि ऊपर डाल थी और पेड़ दूर था, लंबी डाल थी। तो उनका देखो
सिर्फ कुएं के ऊपर से डाल काटी जाए, जिससे आगंतुक कोई भी जल पिए तो दुर्गंध ना आवे। कौन काटेगा? सबने प्रार्थना की, महाराज जी डाल को तो मूल जड़ के पास से ही काटना पड़ेगा, क्योंकि जो केवल उतना ही काटेगा वो कुएं में चला जाएगा। उनका आदेश सुना नहीं। हमने मूल जड़ के पास से डाल काटने को नहीं कहा, सिर्फ कुएं के ऊपर। अब कुल्हाड़ सही तो कुएं में जाएगा जो काटेगा। कौन काटेगा? सब मंडली थी पूरी साथ, लेकिन प्राण समर्पित करने वाले शिष्य के हृदय में कभी गुरु की आज्ञा पर प्रश्न नहीं उठता। एक उठे साष्टांग दंडवत की। चूंकि ठाकुर जी साथ थे तो रसोई अमनिया होती थी, तो उसके लिए कुल्हाड़ भी रखते थे, लकड़ी को अमनिया करके रसोई लायक बनाने के लिए कुल्हाड़ ली। धीरे धीरे डाल से चढ़कर वहां आए और ऐसे पकड़ा, बिल्कुल कुएं के ऊपर डाल थी, और उतना ही काटना जितना गुरु आ गया। तो ऐसे काटा, जब पूरी काटी तो नीचे गई। सब हाहाकार मच गया। कुल्हाड़ डाल से तो नीचे कुएं। वो गुरुदेव आनंद में मगन है। सबने कहा महाराज जी उसको निकाला जाए। वो सुन ही नहीं रहे, ध्यानस्थ मुद्रा में आनंद मगन बैठे, मानो प्रभु की कोई दिव्य लीला देख रहे हो। ऐसा ही हुआ। वो शिष्य कुएं में गिरते ही सीधे साकेतपुरी उनको ले गए भगवत पार्षद। सियाराम जी की साष्टांग दंडवत की। प्रभु ने कहा तुमने अपने प्राणों का मोह त्याग कर गुरु आज्ञा का पालन किया, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूं। अपना उच्छिष्ट दिया, अपनी प्रसादी माला दी और कहा जाओ। तो भगवत पार्षद कुएं से उनको उठाया तो अद्भुत तेज जय हो नमो नमः ऐसे शब्द हो रहे थे। देखा वो कुएं के बाहर आ गए। सबने पूछा कि तुम्हें चोट नहीं लगी? बोले नहीं, डाल से गिरते ही साकेत धाम के भगवत पार्षद आए और मुझे साकेत धाम ले गए। मेरे प्राणाराध्य सियाराम जी का दर्शन हुआ। ऐसा प्रसाद में, ये देखो प्रसादी माला भी दी। गुरु जी अभी भाव में ही बैठे हुए। सब शिष्यों ने चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझे भी सियाराम जी के दर्शन। तो उनका जब तक प्राणों का मोह है तब तक सियाराम के दर्शन के, जब अपना अस्तित्व मिटा दे तो भगवत साक्षात्कार होता है। ये अस्तित्व मिटाना बहुत कठिन है। विषयों में अनंत जन्म व्यतीत कर दिए, लेकिन प्रभु के लिए एक जन्म का अस्तित्व समर्पण करना बहुत कठिन है। इसीलिए श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पत्र प्रभु को लिखे, बड़ा मार्मिक पत्र है, और प्रभु तक पहुंचा और प्रभु ने उत्तर दिया। सिद्ध महापुरुष है। पहले उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। पत्र में लिखा, श्रीहित रूप अनूप बंदी गुरु चरणनि उर्धरी, ललित दास पत्रिका बरनिहित चित विचार करी। गुरुदेव के चरणों को हृदय में धर करके ये पावन ललित विचार आया कि अपने स्वामी को एक पत्र लिखूं। श्री हरिवंश प्रशंस सुमति दायक जु सहायक, प्रथम तिनहि आराधि महत गुण जुत सब लायक। सबसे पहले आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु के महत गुणों से युक्त जो महिमा है उसको मैं प्रणाम करता हूं। उन्हीं की आराधना से मेरे हृदय में कुछ भाव आए हैं, और प्रभु ने जो उत्तर दिया बहुत सुनने लायक है, बहुत काम लायक है। सिद्धि श्री विराजमान सर्वोपरि सब गुण आलय, समस्त सिद्धियों के आलय, समस्त गुणों के आलय हमारे जो लाडली लाल राधा वल्लभ लाल है। अब अपने लोगों को भजन चुन्न पुण्य है और प्रारब्ध पहाड़ की तरह वो दबाए डाल रहा है। तो माला चलाते हुए भी उसको कष्ट हो रहा है, वो चिंता हो रही है, उसको शोक हो रहा है, क्योंकि प्रारब्ध बहुत प्रबल है। तभी तो कहते बहुत होश में रहना चाहिए। हम अनजाने में बहुत से पाप कर लेते हैं। अरे जो मुर्गा मुर्गी मछली बकरा बकरी ये सब खा रहे हैं, ये पाप नहीं है क्या?
उस जीव के हित। अब वो जब आएगा तब आप सुधर चुके होगे, माना आप सुधर गए कि हमने सब छोड़ दिया, लेकिन पीछे जो किया है वो पीछा थोड़ी छोड़ेगा, वो आपको गिराने की कोशिश करेगा। तो अब डट के भजन करो तो वो तुम्हें नहीं गिरा पाएगा। भजन के द्वारा ये सब बात बनेगी बच्चा, भजन नहीं तो कुछ नहीं। ये ज्ञान विज्ञान माया के आगे काम नहीं करता। शिव विरंच का मोह है को है बपुराण, अस जिए जान भजी मायापति भगवान। राम राम राम, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि। जो नाम प्रिय हो खूब नाम जप करो, इसी से मंगल हो जाएगा, इसी से दिमाग भी ठीक हो जाएगा और रास्ता भी आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक है। मनीष जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मनोवृत्ति क्या है? भजन और मनोवृत्ति में क्या संबंध है? मन एक अंतःकरण है जिसमें 4 हिस्से हैं। जब वही निश्चयात्मक होता है तो बुद्धि हो जाती है, जब वही संकल्प विकल्प करता है तो मन बन जाता है, जब वो चिंतन करता है तो चित्त बन जाता है, जब वो क्रिया को स्वीकृति करते हैं तो अहंकार बन जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तो जो वृत्ति विषयों की तरफ 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जाती है उसे मन की कहते हैं। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। वो वृत्ति को जब हम पलटकर परमात्मा की तरफ लगावें तो वो भजन बन जाएगा। और वही जब विषयों के चिंतन में लगता है तो हमारी दुर्गति हो जाती है, और जब परमात्मा की तरफ लगता है तो सदगति हो जाती है। मन को अभी तक समझ पाए हैं? नाम जप करो तो समझाएगा तुम्हें, अंदर पकड़ में आएगा। वो कोई अल्ट्रासाउंड सिटी स्कैन या एक्सरा की पकड़ में आने वाला थोड़ी, वो तो भजन से पकड़ में आता है। ऐसा लगता है ना कि मन आज मेरा शांत है, आज मेरा शांत है, आज मेरा मन अच्छा है, आज मेरा मन बुरा है, ऐसा पकड़ में आता है कि नहीं आता है? तो अंतःकरण की वृत्ति है। खूब नाम जप करो तभी पकड़ में आएगा, ऐसे पकड़ में तो आएगा नहीं। न प्रवचन सुनने से पकड़ में आएगा, न प्रवचन करने से पकड़ में आएगा, भजन करने से पकड़ में आएगा। सा वै मना कृष्ण पदार विंदयो। भजन बल से जब मन भगवान के चरणों में अर्पित हो जाता है तभी आनंद की अनुभूति होती है। नाम जप करो। नाम जप करते हो? हाँ, नाम जप करो और गंदे आचरण मत करो। जो गंदे आचरण, जानते हो गंदे आचरण? हाँ, वो गंदे आचरण मत करो, तो फिर धीरे धीरे मन पवित्र होगा तो अपने आप अनुभव में आने लगेगा। खुशबू जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या आत्मज्ञान की प्राप्ति के बाद जीव को भ्रम या मोह आ सकता है क्या? पारिवारिक जनों नहीं, स्वात्मा रामम विषय में तृष्णा भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष कभी विषय में तृष्णा में भ्रमित नहीं होते। मोह उनको हो ही नहीं सकता, क्योंकि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः, जो समस्त संगों का त्याग कर चुका है, क्रियाओं का, पदार्थों का, घटना का, व्यक्ति का, वस्तुओं का जो ममत्व हृदय में लगाव है उसका जो त्याग कर चुका है, वो मुक्त पुरुष निरंतर ज्ञानावस्थित चेतसा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। वो कभी मोह को प्राप्त नहीं होता। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसा, जिसको हर समय अपने स्वरूप का बोध रहता है वो कभी कहीं किसी में आसक्त नहीं हो सकता। नहीं, स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। आत्मा राम पुरुष इस विषय मृग तृष्णा में कभी भ्रमित नहीं होता। उसको आत्मा के सिवा दूसरा नजर ही नहीं आता, तो मोह किससे करे? जैसे भक्त भगवान के सिवा और किसी को नहीं देखता, ऐसे ज्ञानी आत्म स्वरूप के सिवा किसी को नहीं देखता। किसका प्रश्न है? समझ पा रहे हो? हाँ, तो अभी ज्ञान का मार्ग अपनाए कहाँ है? ज्ञान हो जाएगा तब पता चलेगा। गुरु किरण जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग को क्या साथ लेकर जाया जा सकता है? थोड़ी दूर तक, थोड़ी दूर तक, सिद्धांतों तक। जहां लक्ष्य की बात आएगी वहां अंतर पड़ जाएगा। ज्ञान का लक्ष्य है अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म स्वरूप होना, तत्त्वमसि, तत्त्वमसि ज्ञान का लक्ष्य है। और भक्ति का लक्ष्य दासोहम, दास दासोहम। मैं प्रभु का दास हूं, मैं प्रभु के दासों का दास हूं। प्रभु मेरे स्वामी हैं, मैं उनके चलाए चल रहा हूं, मैं उनके जियाए जी रहा हूं, मैं उनके बल से हूं। और ज्ञानी आत्मस्वरूप
सब कुछ ये माया का दर्शन करके कि सब मायामय है, त्रिगुणमयी माया का खेल है, वो त्रिगुणातीत अपने स्वरूप में स्थित रहता है। तो भक्ति और ज्ञान मार्ग का पथिक थोड़ी दूर तक चल सकता है, सिद्धांत तक, लेकिन लक्ष्य तक नहीं। लक्ष्य में अलग हो जाता है। वो सोहम, ये दासोहम, इतना अंतर हो जाता है। ब्रह्मचारी विज्ञान चैतन्य जी, रामकृष्ण मिशन। महाराज जी, जब भगवान के दर्शन होते हैं तब इन्हीं आंखों से होते हैं या भगवत कृपा करके दिव्य दृष्टि देते हैं, जैसे कृष्ण जी ने अर्जुन जी को दिए? ज्ञान का, आत्म स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए जैसे बुद्धि में नेत्र होते हैं, ऐसे भगवत साक्षात्कार करने के लिए मानस नेत्र होते हैं। उर के नयन निहार, जब हृदय में प्रेम नेत्र खुलते हैं तब भगवत साक्षात्कार होता है। और जब भगवत साक्षात्कार होता है तो वो नेत्र इन्हीं में खुलते हैं, देख तो इन्हीं से पाते हैं ना। तो मानस नेत्रों से हृदय में दर्शन हुए, और जब बाहर नेत्र खुले तो जिधर हमारी दृष्टि जाती है उधर भगवान ही भगवान नजर आते हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, सब में अपना भगवान ही नजर आता है। जब हृदय के नेत्र खुल जाते हैं ना तो ये माया का पर्दा हट जाता है, तब केवल भगवान ही भगवान सब कुछ बने हुए हैं। जैसे हम कंगन या हार ये नाम कह रहे हैं, लेकिन तत्व से जानने पे हार और कंगन दोनों में सोना एक ही है। ऐसे ही जड़ और चैतन्य कहने में दो हैं, लेकिन तत्व से जब देखेंगे तो एक ही परमात्मा जड़ बना हुआ है, एक ही परमात्मा चैतन्य बना हुआ है। वही परमात्मा सबके हृदय में विहार कर रहा है। सब कुछ बना हुआ, सब कुछ बना करके उसका पालन करता हुआ और सबका संहार करता हुआ वो असंग रहता है। सबसे परे और सब में भरे, सबसे परे और सब में भरे। ये सिद्धांत जो समझ गया वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। जो वो सबसे परे भी है और सब में भरे भी है। वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। समस्त भूतों में वही विराजमान है, लेकिन जो भूत है वो भी वही बना हुआ है। वो निर्विकार होते हुए भी विकार की लीला दिखाई दे रही है। तो इस विकार में जो निर्विकार परमात्मा को खोज लेता है वही ज्ञानी है, वही भक्त है। गौरव कुमार जी, पटना बिहार से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, ईस्ट में पूर्ण शरणागति और सभी आसक्तियों कैसे समाहित की? भजन, नाम जप। जितना अधिक नाम जप होगा उतना ही संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होगा। जैसे एक एक कवल भोजन पाने पर तुष्टि पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे ही एक एक नाम जितना अधिक जपते जाओगे तो संसार से वैराग्य, स्वरूप का ज्ञान और भगवान से प्रेम स्वतः होता चला जाएगा। बस नाम जप करना कैसे बन करके, ये बात देखनी है। अब मनमानी गंदे आचरण भी करते रहो, माला भी घुमाते रहो तो उससे कुछ नहीं। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत गंभीर जैसी भी परिस्थिति है उसमें राजी, मान सम्मान निंदा स्तुति इसमें समान भाव, और अंदर की चेतना से किसी से भी द्वेष नहीं, किसी से भी हमारा नफरत नहीं, घृणा नहीं, और खूब नाम जप करो, अभी स्थिति आ जाएगी। महाराज जी, गुरु निष्ठा और आज्ञा पालन का सामर्थ्य कैसे प्राप्त होता है? भगवान की कृपा से। भगवान से प्रार्थना करो कि हमें गुरु चरणों में निष्ठा दें और वो हमें वो सामर्थ्य दे, वो बल दे जिससे हम गुरु आज्ञा का पालन कर सकें। भगवान की प्रार्थना की जाए, भगवान से विनय की जाए तो भगवत बल के द्वारा गुरु आज्ञा का पालन होता है। भगवत बल के द्वारा गुरु निष्ठा होती है। निष्ठा वो होती है काट दिया जाए फिर भी अपनी निष्ठा को न छोड़े। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में निष्ठा की जब बात आई है तो देखो कितना कष्ट दिया गया। गुरु अर्जुन देव जी को कितना कष्ट दिया गया। उनको तप्त तवे में बैठाल कर ऊपर से तप्त बालुका डाली गई, पर वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु तेरा किया मीठा लागे। कभी निष्ठा से विचलित, तो महापुरुषों की निष्ठा होती है। तो जो गुरु निष्ठा वही धर्म निष्ठा, वही इष्ट निष्ठा, वही राष्ट्र निष्ठा। निष्ठा निष्ठा है। जहाँ निष्ठा जागृत हो गई, गुरु गोविंद सिंह देव के दोनों पुत्रों को दीवाल में चुनाया जा रहा है, ना वो ना गुरु गोविंद सिंह विचलित नहीं हुए। भला जिनके लाडलों को
सुनवाया जा रहा हो, उनकी हालत क्या होगी। लेकिन नहीं, निष्ठा, सारी कर्तव्य परायणता अपने पुत्र परिवार के लिए ही तो होती है, अपने जीवन के लिए होती है। जहां निष्ठा का शब्द आता है वहां जीवन नष्ट कर दिया जाए, परिवार नष्ट कर दिया जाए, पर वो निष्ठा को नष्ट नहीं होने देते। ये निष्ठा भगवान से प्राप्त होती है। भगवान से प्रार्थना करें वो हमें गुरुनिष्ठ इष्टनिष्ठ बनावे और हम उनकी आज्ञा का पालन कर पावे। सतपाल जी कुरुक्षेत्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब मनुष्य जन्म लेता है तो उस पर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। महाराज जी, ये कैसे उतारे जाएं और इसका फल भगवान को देना चाहिए और कैसे देना? एकादश स्कंद में भागवत में लिखा हुआ है कि जो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का निरंतर भजन करते हैं और जो समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, वो समस्त ऋणों से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। अलग अलग कोई ऋण मुक्त करने की जरूरत नहीं है। भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे तुम्हारे माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करो, तो मातृ पितृ ऋण से उऋण हो जाओगे। शास्त्र स्वाध्याय करते हुए शास्त्र के अनुसार आचरण करो, ऋषि ऋण से उऋण हो जाओगे। और समस्त चराचर जगत को भगवान मान करके सेवा करो, सब ऋणों से मुक्त हो जाओगे। भगवान का भजन समस्त ऋणों से मुक्त कर देता है। यदि भगवान का भजन न करो तो एक ऋण हमारे अंदर और है, भगवद ऋण। हम भगवान से वादा करके आए हैं गर्भ में कि इस बार मुझे जन्म दे दो, मैं ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा फिर माँ के गर्भ में ना आना पड़े। ये किसी ऋण से नहीं, चुकाने से नहीं होगा, ये केवल भजन से होगा। जब भजन करो तो सब ऋण मुक्त हो जाओगे और जीवन मुक्त भी हो जाओगे। भजन नहीं करोगे तो इतनी क्षमता ही नहीं है कि इन ऋणों से मुक्त हो सके। तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, इष्ट ऋण, सब ऋणों से मुक्त होने का एक मार्ग है भगवान की शरण लेकर भगवान का नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, संत वाणी गुरु वाणी के अनुसार चलो, जीवन सार्थक हो जाएगा। अभिनय त्यागी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे आप कहते हैं कि गुरु प्रकट रूप में होना चाहिए, साधारण नाम लेने में और गुरु प्रदत्त नाम लेने में फर्क होता है। महाराज जी, आपके श्रीमुख से सुना है कि जैसे